हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोंट ब्रीथ मूवी के बारे में, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में 3 दोस्त होते हैं और ये तीनों एक आदमी के घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और वो आदमी अंधा होता है। लेकिन जब ये चोरी करने उसके घर में जाते हैं तो वहीं पर फंस जाते हैं और वो आदमी एक एक करके उनको मारने लगता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को घिसकर अपने साथ ले जा रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम है रॉकी, एलेक्स और मनी, और ये तीनों एक आदमी के घर में चोरी करने आए थे। इन तीनों को यहाँ पर जो सामान दिखता है वो सभी ये अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद ये तीनों एक और नई चोरी की प्लानिंग करते हैं। मनी उन दोनों को एक घर की फोटो दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो आर्मी से रिटायर्ड है। एक दिन उसकी बेटी को किसी अमीर लड़की ने कार से कुचल दिया था, तो उसने इस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए थे और ये उन्हीं पैसों को चुराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये तीनों रात की 2 बजे उसी घर के पास जाते हैं। सबसे पहले ये वहां पर बंधे कुत्ते को बेहोश करते हैं। इसके बाद ये तीनों अंदर आकर एक गेट के पास जाते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा था। तभी रॉकी को एक छोटी सी विंडो दिखती है और रॉकी उसे तोड़कर वहां से अंदर आ जाती है। अंदर रॉकी अलार्म सिस्टम को ऑफ करके मेन गेट को ओपन कर देती है, जिससे वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये उन पैसों को ढूंढते हैं। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम नॉर्मन है। उसके रूम में मनी आता है, लेकिन तभी नॉर्मन उठ जाता है। अब मनी को यहाँ पर लगता है कि उस आदमी ने उसे देख लिया है, लेकिन वो टीवी बंद करके सो जाता है और मनी बेहोश करने वाली गैस छोड़कर बाहर निकल आता है। इसके बाद उनको एक गेट मिलता है जिस पर लॉक लगा हुआ था। उन सभी को लगता है कि शायद पैसे इसके अंदर हैं और मनी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुल रहा था। इसके बाद मनी उस लॉक को खोलने के लिए गन निकालता है और गन देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और वो रॉकी को वहां से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉकी मना कर देती है। इसके बाद मनी उस लॉक पर फायर करता है और लॉक टूट जाता है। एलेक्स को डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद मनी जैसे ही उस गेट को ओपन करता है तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है और बोलता है कि कौन है यहाँ पर। तो मनी बोलता है कि मैं बस गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन जब नॉर्मन आगे बढ़ता है तो उसके पैर में उस गेट का लॉक आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसने वो गेट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मनी उसे आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन नॉर्मन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रॉकी चुपचाप बस देख रही थी। तभी नॉर्मन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कितने लोग हो। मनी बोलता है कि मैं अकेला हूँ और तभी नॉर्मन गोली चला देता है। रॉकी ये देखकर बहुत डर जाती है और उसके पीछे क्लोसेट में छुप जाती है। इधर एलेक्स गोली की आवाज़ सुनकर फिर से घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद नॉर्मन मेन गेट पर लॉक लगा देता है और खिड़कियों को पैक कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर ना जा सके, और एलेक्स वहीं पर छुपकर देख रहा था। नॉर्मन के जाने के बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बोलती है कि उसने मनी को शूट कर दिया है। एलेक्स बोलता है कि मैं घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ पर हो? तो रॉकी बोलती है कि मैं क्लोसेट में हूँ। इसके बाद रॉकी वहाँ से बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है और रॉकी फिर से क्लोसेट में छुप जाती है। नॉर्मन उस क्लोसेट में आता है जहाँ पर एक लॉकर छुपा हुआ था और रॉकी ये सब देख रही थी। नॉर्मन उसे ओपन करता है और अपने पैसे चेक करके वापस चला जाता है। इसके बाद रॉकी के पास एलेक्स आता है और रॉकी से बोलता है कि वो पुलिस को बुलाए, इससे पहले हम पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन रॉकी मना कर देती है। इसके बाद रॉकी उस लॉकर को ओपन करती है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। एलेक्स रॉकी से बोलता है कि हम सामने वाले गेट से बाहर निकल सकते हैं, और जब रॉकी उस गेट के पास जाती है तभी वहां से नॉर्मन निकलता है। नॉर्मन मनी की डेड बॉडी को एक पॉलीथिन में भरता है और उसे घिसकर ले जाता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं और नीचे बेसमेंट में बहुत अंधेरा था। इधर हम नॉर्मन को देखते हैं जो ड्रिलिंग मशीन से कुछ कर रहा था, और तभी उसे शूज की स्मेल आती है और उन शूज की स्मेल से उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर 2 और लोग हैं। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पैसे चेक करने जाता है और वो लॉकर पूरी तरह से खाली था। इधर ये दोनों घर के बेसमेंट में थे। तभी रॉकी के पीछे एक लड़की आती है जो पूरी तरह से बंधी हुई थी। एलेक्स बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो लड़की उनके हाथ जोड़ती है और उन दोनों को एक पेपर का टुकड़ा दिखाती है। तो रॉकी उसके पास जाती है और उस पेपर को देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यह वही लड़की है जिसकी वजह से नॉर्मन की बेटी मारी गई थी और अब उसने इसी को कैद कर लिया था। इसके बाद वो लड़की लॉकर की तरफ इशारा करती है। उसे ओपन करने के बाद उसमें से कुछ चाबियां निकलती है
इसके बाद एलेक्स उस लड़की पर लगे लॉक को खोलकर उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी सामने से नॉर्मन आ जाता है और उन पर फायरिंग करने लग जाता है और गलती से एक गोली उस लड़की को भी लग जाती है। और जब नॉर्मन को मालूम पड़ता है कि वो मर चुकी है तो वो बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं और बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनके सामने नॉर्मन का डॉग आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स रॉकी को वो चाबियां देता है और बोलता है कि तुम मेन गेट को ओपन करो, लेकिन रॉकी से वो गेट ओपन नहीं हो रहा था और तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। इसके बाद ये दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन वो डॉग अंदर आ जाता है और एलेक्स विंडो से बाहर गिर जाता है और जहां पर वो गिरता है वो शीशा था। नॉर्मन उस पर गोली चलाता है और गोली शीशे पर लगती है और एलेक्स फिर से घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद नॉर्मन और एलेक्स की फाइट होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन एक बहुत बड़ी सीजर से एलेक्स को मार देता है और इधर रॉकी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी नॉर्मन उसे नीचे खींच लेता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रॉकी को देखते हैं जो उसी लड़की की तरह बंधी हुई थी। अब यहाँ पर नॉर्मन बोलता है कि ये लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और जैसे ही वो माँ बनती मैं उसे छोड़ देता, लेकिन तुमने उन दोनों को मार दिया और अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो अभी जिंदा था, क्योंकि जब नॉर्मन उसे मार रहा था तब एलेक्स के ऊपर मनी की डेड बॉडी थी। इसके बाद एलेक्स बेसमेंट में पहुंचकर नॉर्मन पर हमला कर देता है और रॉकी को छुड़ाकर नॉर्मन को बांध देता है। इसके बाद ये दोनों मेन गेट से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी फिर से नॉर्मन आ जाता है और गन से एलेक्स को शूट कर देता है, लेकिन गेट खुल चुका था और रॉकी वहां से भागती है। अब रॉकी का पीछा नॉर्मन का डॉग कर रहा था। इसके बाद रॉकी उस डॉग से बचने के लिए एक कार में बैठ जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद रॉकी उस डॉग को अंदर पैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मन उसे मारकर बेहोश कर देता है और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद नॉर्मन उसे अपने घर के अंदर ले आता है। यहाँ पर रॉकी को अलार्म सिस्टम का रिमोट दिखता है और रॉकी उसे ऑन कर देती है, जिसकी आवाज नॉर्मन को बहुत परेशान कर रही थी। इसके बाद रॉकी उसे बहुत मारती है और वो नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। इसके बाद रॉकी पैसे लेकर वहां से भाग जाती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट में रॉकी को देखते हैं। यहाँ पर रॉकी न्यूज में देखती है कि नॉर्मन अभी जिंदा है और उसने पुलिस को बयान दिया है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, और रॉकी ये न्यूज देखकर बहुत डर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।